3 विशेष पर्व हैं। पर्व समझते हो? त्योहार, पूजा पाठ करते हैं जिसमें एक तो आजकल चल रहा है गणेश पूजा। गणेश पूजा हो रही, गणपति बप्पा मोरया है। हाँ, तो एक तो इस समय गणेश पूजा चल रही है। अभी गणेश चतुर्थी होके चुकी है, कल ही हुई है, परसों। गणेश चतुर्थी को ध्यान से सुनो बेटा। गणेश चतुर्थी को एक तो भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए मनाते हैं। और दूसरी बात, गणेश जी ने भागवत पुराण लिखना शुरू करा था। भागवत पुराण लिखा है वेद व्यास जी ने। और व्यास जी ने ये सोचा कि भाई मुझे ये काम जल्दी करना है, तो इसे लिखेगा कौन? तो भाई उनको पता लगा कि गणेश जी जो हैं वो बहुत जल्दी लिखने वाले हैं। तो उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना करी कि मैं भागवत पुराण लिखना चाहता हूँ, आप उसको लिपिबद्ध कर दीजिए। तो गणेश जी बोले मेरी एक शर्त है। गणेश जी ने कहा मेरी एक शर्त है, मेरी कलम अगर रुक गई तो फिर रुक जाएगी, फिर लिखना बंद, इसलिए आप रुकेंगे नहीं, बोलते रहेंगे। व्यास जी ने कहा ठीक है। गणेश जी ने लिखना शुरू किया। तो गणेश चतुर्थी से लिखना शुरू किया और अनंत चतुर्दशी तक लिखते रहे। उस दिन वो समाप्त हुआ। तो जितनी देर में गणेश जी लिखते थे उतनी देर में व्यास जी ने कहा आप जो लिखेंगे वो सोच समझ के लिखेंगे, समझ के लिखेंगे। ऐसा नहीं है मैंने बोला आप लिख लिया, आप समझ के लिखेंगे। तो जब व्यास जी बोलते थे गणेश जी समझते थे, जब तक वो लिखते थे व्यास जी दूसरा श्लोक बना लेते थे और इस तरह पूरी भागवत पूरी हो गई। तो अनंत चतुर्दशी को ये 10 दिन की पूजा होती है। और ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। महाराष्ट्र समझते हो कहाँ है? जहाँ बम्बई है, हमारे देश का एक स्टेट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ये पूजा होती है। और अब वो पूजा सब जगह होने लगी। हाँ, अब वो पूजा सब जगह होने लगी है। सब लोग अपने घर में मिट्टी के गणेश जी ला के रखते हैं, 10 दिन उसकी पूजा करते हैं। कोई 7 दिन करता है, कोई 5 दिन करता है, कोई 3 दिन करता है और फिर उसको जल में विसर्जित कर देते हैं। तो ये तो हुई गणेश चतुर्थी। अब दूसरी बात आती है राधाष्टमी। राधा जी का जन्मदिन जिस दिन हुआ वो राधाष्टमी है। वो है 14 तारीख की, 14 सितंबर। राधा जी को तो सब जानते हैं। कहाँ जन्म हुआ उनका? बरसाना, ब्रज में। आप ध्यान से सुनिए, बरसाना में राधा जी का जन्म हुआ। और उनके पिताजी का नाम था वृषभानु। बहुत बड़े आदमी थे, बड़ी ऊंची अटारी थी उनकी। वृषभानु उनके पिता का नाम था और माता का नाम था कीर्ति देवी। क्या नाम था? कीर्ति देवी। तो कीर्ति देवी और वृषभानु के घर राधा जी का जन्म हुआ। और राधा जी के जन्म पे बड़ी धूमधाम हुई। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देवता भी उनके दर्शन के लिए आए कि भाई ब्रज में स्वामिनी आई है हमारी। राधा जी का जन्म कृष्ण जी के जन्म से पहले हुआ था। राधा जी कृष्ण जी से बड़ी थी और राधा जी की पूजा कृष्ण जी के साथ होती है। राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, ये बैठे थे को। तो अब 14 तारीख को इनका जन्मदिन है। और उसी दिन हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस क्या है? देखो, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज यहाँ पर थे, तो सारे काम अंग्रेजी में होते थे, इंग्लिश में होते थे। सब राजकाज सब अंग्रेज थे, अंग्रेजी बोलते थे। हम लोग हिंदी बोलते थे, हम लोग भारतीय थे। लेकिन सब कुछ तो अंग्रेजों के हाथ में था, तो इसलिए सारे राजकाज जितना काम होता था वो अंग्रेजी में होता। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो क्या हुआ? जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारी अपनी सरकार हो गई। तो ये सोचा जाने लगा भाई अब अंग्रेज तो गए, अब हम अपना हिंदी में काम करेंगे। तो 14 सितंबर 1949 को ये तय किया गया कि अब राजकाज जो होगा वो हिंदी में होगा। हिंदी हमारी राजभाषा बन गई, राजकाज की करने की भाषा बन गई। तो उस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्या हुआ? हिंदी राजभाषा के रूप में
प्रतिष्ठित हुई, इसलिए उसको हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। अब हिंदी में हम सब हिंदी में सुनाते हैं, तो अब हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आपको सबको, राधा अष्टमी की शुभकामनाएं और गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। गणेश जी विद्या बुद्धि के दाता हैं, सब कामों को बनाने वाले हैं, सबसे पहले उनकी पूजा होती है। राधा जी कृष्ण की शक्ति हैं, राधा जी के बिना कृष्ण का कोई काम नहीं होता। राधा जी का नाम लो, कृष्ण जी फौरन सुनते हैं राधे राधे। आप अभी आते हो तो कहते हो अम्मा राधे राधे। हम लोग जब किसी से नमस्कार करते हैं तो कोई राम राम कहता है, कोई राधे राधे कहता है, ये हमारी कल्चर है। तो राधे 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 राधे, ब्रज में सब जगह राधे ही राधे होता रहता है। बोलो राधा रानी की, बोलो गणेश जी भगवान की, बोलो भारत माता की।